हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th साइंस बायोलॉजी के यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका के अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल्स। और इसमें हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है महत्वपूर्ण कोशिकांग। महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में आज एक और महत्वपूर्ण कोशिकांग के साथ में हम देखेंगे यहाँ पर कि एक महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं, या सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम की खोज जो है वो बावेरी ने की थी, टी बावेरी ने की थी, जो की थी 1888 में। अब यहाँ पर देखें अगर, तो यह केंद्र की बाहरी सतह पर लगभग मध्य में स्थित होता है। कहाँ पाया जाता है ये, केंद्रक के बाहरी सतह पर। यानी कि कोशिका जो होती है, हम अगर आपको कोशिका दिखाएं कि किस प्रकार से कोशिका के अंदर ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये है आपका एक सेल। ये सेल आपकी जो दिख रही है, इस सेल में आप देखेंगे तो ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास में ही यहीं पर सेंट्रोसोम पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस के आसपास में ही सेंट्रोसोम पाया जाएगा। तो ये है एक महत्वपूर्ण कोशिकांग, जो कि यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में तथा कुछ पादप कोशिकाओं जैसे शैवाल और कवकों में पाया जाता है। यह प्रायः दो तारक केंद्र या सेंट्रियोल से बना होता है। प्रत्येक तारक केंद्र में 9 बेलनाकार तंतुक फाइब्रिस एक चक्र में विन्यासित रहते हैं। प्रत्येक तंतुक में 3 सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सेंट्रियोल के चारों ओर स्वच्छ कोशिका द्रव्य का एक घेरा होता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल एवं सेंट्रोस्फीयर मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि ये जो सेंट्रोसोम है वो किस प्रकार से बना होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कुछ ही पादप कोशिकाओं में, जैसे कि शैवाल और कवक में पाया जाता है। यह प्रायः 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल से बना होता है। प्रत्येक तारक केंद्र में 9 बेलनाकार तंतुक होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 बेलनाकार तंतुक आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं। देखेंगे कितने हैं, काउंट करते हैं हम यहाँ पर कि कितने हमारे पास में बेलनाकार तंतुक हैं, फाइब्रिस हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है वो एक कनेक्शन की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर। और ये है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, फाइब्रिस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। कितने तारक केंद्र, 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आपस में अरेंज हो करके एक यहाँ पर ये गोलाकार संरचना बनाती हैं। क्या बनाती हैं, गोलाकार संरचना बनाती हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि 9 बेलनाकार तंतुक होंगे। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आपको क्या देख रहे हैं, बेलनाकार फाइब्रिस दिख रहे हैं। तो फाइब्रिस आपकी कौन सी है, ये जितनी है आपकी क्या है, ये फाइब्रिस हैं। क्या हैं, फाइब्रिस हैं। एक चक्र में विन्यासित रहते हैं, मतलब ये देखिए एक चक्र में विन्यासित हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रत्येक तंतुक में 3 सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। अब एक को पकड़ो, ये वाला आपका फाइब्रिल्स है। ये फाइब्रिल्स है जो कि शंक्वाकार है। उसमें देखो 1 2 3 3 ये ट्यूब्यूल्स लगी हैं, जिसे हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, कहते हैं। सेंट्रियोल के चारों ओर एक स्वच्छ और
कोशिका द्रव्य का घेरा होता है जिसे हम लोग सेंट्रोस्फियर कहते हैं। सेंट्रोस्फियर, सेंट्रोस्फियर कहाँ होगा कि जो हमारा क्या है सेंट्रियोल है, जो क्या है सेंट्रियोल है, उसके चारों तरफ क्या घेरा रहेगा, स्वच्छ कोशिका द्रव्य रहेगा। क्या रहेगा, स्वच्छ कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोस्फियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोस्फियर। सेंट्रियोल एवं सेंट्रोस्फियर मिल करके सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर यानी कि दोनों पार्ट को मिला करके हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। कौन कौन, एक देखिएगा सेंट्रियोल यहाँ पर ये है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर ये है, एक सेंट्रियोल ये है। आप समझिए आप कि सेंट्रियोल, अगर एक सेंट्रियोल ये है तो इसके चारों तरफ एक स्वच्छ कोशिका द्रव्य का घेरा होगा जिसे हम लोग सेंट्रोस्फियर कहते हैं। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ ये जो स्वच्छ कोशिका द्रव्य का घेरा होगा उसको और इसको मिला करके, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, इसको मिला करके हम क्या बोलेंगे, इसको मिला करके बोलेंगे सेंट्रोसोम। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। अब हम जिसका कार्य देख लेते हैं कि ये किस लिए पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में। देखें अगर तो तारक काय का महत्वपूर्ण कार्य, तारक काय का महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई, तारक काय का महत्वपूर्ण भाग्य है। देखेंगे यहाँ पर कार्य उसका क्या है, तारक काय का महत्वपूर्ण कार्य कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में मदद करना। कोशिका विभाजन के समय तारक काय सेंट्रियोल दो भागों में विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों का निर्माण करता है जिससे कि आगे चलकर संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हम आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। देखिए कि ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए जब एक कोशिका होती है वो सेल हमेशा डिवाइड होती रहती है, वो सेल डिवाइड होकर के कितना सेल बनाएगी, दो सेल बनाएगी। तो ये जो डिवीजन होता है इसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन किस प्रकार से होगा, उसमें ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है या तो जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कह रहे हैं, ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम देखो जैसे कि मान लो ये कोशिका है, यहाँ पर एक केंद्रक है और यहाँ पर ये सेंट्रोसोम है। अब जब ये इसमें डिवीजन होगा तो किस प्रकार से होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो सेल है आपकी वो थोड़ी सी इनलार्ज हो जाएगी और कोशिका द्रव्य इसका पतला हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि ये जो आपका न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में भी डिवाइड हो जाता है और वो डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की तरफ आ जाता है और ये आपस में जुड़े होते हैं। अब देखेंगे अगर तो ये जो सेल है ना, ये इसका न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा आगे चलकर। पहले ये डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद इसका जो क्रोमोसोम है, इसका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम जो है वो डिजॉल्व होगा तो क्रोमोसोम को खींच के इधर लाया जाएगा, क्रोमोसोम को खींच करके इधर लाया जाएगा। तो जब ये इसको इधर लाया जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो अब देखिए यहाँ पर कि ये जो गुणसूत्र हैं इधर आ जाएंगे और गुणसूत्र जो हैं इधर आ जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए एक केंद्र इधर बन जाएगा, एक केंद्र इधर बन जाएगा, फिर ये सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सेल में डिवीजन होता है। तो सेल में जो डिवीजन होता है, सेल में जो डिवीजन होता है उसमें ये सेंट्रोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि इसका काम ये है कि ये गुणसूत्रों को सेंटर से खींच करके कहाँ लाए, ध्रुव की ओर। सेंटर से खींच करके कहाँ लाए, ध्रुव की ओर। जहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम को ये स्पिंडल फाइबर के द्वारा स्पिंडल फाइबर बना देते हैं ये, जिससे जुड़ जाता है और ये खींचकर इधर चला आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा ये क्या कार्य है इसका। तो कार्य हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार से कि ये क्या है, ये क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचने के लिए कार्य में लाए जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इसीलिए बोला गया है कि इसका काम क्या होता है, सेल डिवीजन के समय ये विपरीत ध्रुवों का निर्माण करता है दो भागों में विभाजित होकर के, जो कि आगे चल करके संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंट्रोसोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोशिकांग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।